जेईई मेन 2026 का ये प्रॉब्लम 28 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 10 बॉल्स हैं और उन 10 में से के रेड हैं और बची हुई 10 माइनस के ब्लैक है। और के आपका 0 से 10 कुछ भी हो सकता है, यानी के अगर मान लो 0 है तो 0 रेड हो गई, तो 10 ब्लैक हो जाएंगी। अगर के आपका 10 हो जाए तो 10 रेड हो गई, 0 ब्लैक हो गई। तो कुल मिला के ऑल पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने यहाँ लिख दी हैं। रेड ब्लैक, अगर रेड 0 है तो ब्लैक 10 होंगी, रेड 1 है तो ब्लैक 9 होंगी, एंड सो ऑन 10 0। ये ऑल पॉसिबिलिटी। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 11। यानी आपका जो बैग है इन 11 में से किसी एक टाइप का होगा, किसी एक कैटेगरी का होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, अब ये कोई भी टाइप एक पकड़ लो, उसमें से आपने 3 बॉल निकाली रैंडमली, कोई भी 3 बॉल निकाली, ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके, एंड ऑल ऑफ देम आर फाउंड टू बी ब्लैक। और जब हमने बॉल निकाली तो पता चला कि तीनों के तीनों बॉल जो है वो ब्लैक हैं। ठीक है सर। अब प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है कि बैग कंटेन्स 1 रेड 9 ब्लैक, यानी कि आपको जो 3 बॉल मिली हैं वो 1 रेड 9 ब्लैक, मतलब 1 रेड 9 ब्लैक, मतलब इस बैग से आई हूँ, सेकंड टाइप सेकंड कैटेगरी के बैग से आई हूँ, इसके क्या चांस है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप समझ गए कि यार एक ये काम हो गया कि तीनों बॉल ब्लैक आई हैं और उसके बाद इस कैटेगरी के बैग से आई हों, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेस थ्योरम में क्या करेंगे, बोले जो घटना घटित हो गई उसको नीचे लिख दो। क्या घटना घटित हो गई? 3 ब्लैक, तीनों के तीनों बॉल ब्लैक आई हैं। ठीक है, अब वो तीनों के तीनों जो ब्लैक बॉल हैं वो किस पर्टिकुलर बैग से आई हो? बोले टाइप 2, बैग का टाइप 2 सेकंड टाइप से। इसके क्या चांस हैं? ठीक है सर। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो तीनों ब्लैक बॉल आए, इसके चांस क्या हैं, ये सारे चांस लिखने पड़ेंगे। तो हम एक एक करके सारे चांस लिखेंगे। जैसे जो आपका बैग है वो, उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 11। तो वो बैग टाइप 1 का हो, इसके चांस हैं 1/11, क्योंकि सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इक्वली लाइकली हैं सारे के सारे टाइप। ठीक है, तो पहली बात यह है कि आपका जो बैग है 10 बॉल का वो इस टाइप का हो, उसके चांस हैं 1/11। एंड इस टाइप का होने के बाद आपका काम क्या, एक्सपेरिमेंट क्या है, उन 10 में से 3 बॉल निकालनी है। तो आप टोटल तो 10 में से कोई भी 3 निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो तीनों के तीनों ब्लैक हों, तो ब्लैक में से निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ तो 10 के 10 ब्लैक है, तो एक ही प्रोबेबिलिटी बनेगी, बोले 100% ब्लैक ही आएंगी। या फिर आपने जो बैग है वो सेकंड टाइप का, या अपना बैग जो है वो सेकंड टाइप का होगा, अगर सेकंड कैटेगरी का है, उसके बाद आप टोटल जो बॉल निकालेंगे 3, वो कोई भी 3 निकाल सकते हैं 10 में से, लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों ब्लैक हों, तो इसमें से 9 जो बॉल्स हैं ब्लैक, उनमें से ही 3 बॉल सेलेक्ट करनी पड़ेंगे। ऐसे ही थर्ड टाइप का अगर होगा तो 1/11 पॉसिबिलिटी के साथ, और हम चाहते हैं 3 ब्लैक थर्ड में, तो 8 जो ब्लैक हैं उनमें से आप 3 ब्लैक सेलेक्ट कर लो, टोटल तो 10 में से कोई भी कर सकते हैं। ये चलता रहेगा, लास्ट में जाके 1/11 इंटू, आप देखो कि यहाँ ये जो टाइप है हमारा, यहाँ तक तो हमें ब्लैक मिल जाएंगे 3, है ना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/10C3। लेकिन अगले में अगर आपका ये वाला टाइप हुआ कि 8 रेड और 2 ब्लैक, तो आपको 3 ब्लैक नहीं मिलेंगे, यानी कि आपकी जो नीड है वो पूरी नहीं होगी। हालांकि ये टाइप तो आएगा 1/11 के साथ, लेकिन 3 ब्लैक आए उसके चांस हो जाएंगे 0, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो लास्ट वाले तो 0 हो जाएंगे। अब आपसे जो चाहिए था कि 3 ब्लैक मुझे टाइप 2 से चाहिए, तो टाइप 2 वाली प्रोबेबिलिटी उठा के ऊपर रख दो, यही आपकी बेस थ्योरम है, सिंपल। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब तो कुछ नहीं है सर, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहली बात तो देखो 1/11 नीचे से और ऊपर से कट जाएगा, 1/11 कॉमन लेके सब में से कट जाएगा। ठीक है सर, 1/11 तो कट गया। अब नीचे का जो 10C3 है ना, वो भी कॉमन आके कट जाएगा। चलो ये भी कट गया सर। अब बोले अब क्या बचा है, बोले अब ऊपर जो बचा है उसको लिख लेते हैं। ऊपर में क्या बचा है? 9C3। नीचे क्या बचा है सर? नीचे बचा है 10C3 प्लस 9C3 प्लस 8C3, और चलता जा रहा है, लास्ट में क्या है? 4C3 प्लस 3C3। ये आपका क्वेश्चन बना भाई। बोले सर ये तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज हो गया, अब क्या प्रीफिक्स बढ़ रहा है, सफिक्स कांस्टेंट है, तो कौन सा? बोले एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? NCR प्लस NCR-1। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? NCR प्लस NCR-1 बराबर होता है N+1CR। ठीक है, तो ये लगा देते हैं। अब कैसे लगाते हैं? बोले यार ये तो सेम है नहीं है, लेकिन भाई 3C3 कितना होता है? 3C3 होता है 1,
तो 3C3 को मैं चाहूँ तो क्या लिख दूँ, 4C4। 3C3 को मैंने लिखा 4C4, ये 5C3 हो जाएगा। तो 3C3 अगर 4C4 के बराबर, क्योंकि दोनों ही वन है, बताओ 4C4 प्लस 4C3 को क्या लिख दोगे, तो बोले सर ये बन जाएगा 5C4। NCR प्लस NC, तो प्रीफिक्स बढ़ गया एक से और बड़ा लिखना है, तो प्रीफिक्स बढ़ गया एक से और बड़ा लिखना है, मतलब 4 लिख दिया। अब ये 5C4 5C3 के साथ मर्ज होगा, तो 5C4 प्लस 5C3 कितना आ जाएगा, बोले सर प्रीफिक्स बढ़ा दो एक से, 6C4। 6C4 6C3 से मर्ज होगा, यानी कि जो भी यहाँ लिखा है उसके आगे वाला जनरेट होता जा रहा है, तो लास्ट में 10C3 के साथ ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 10C4। 10C3 के साथ ऑटोमेटिक यहाँ ऐड हो के सीरीज मर्ज होती जाएगी, ये आ जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिला, 9C3, ये क्या है, ये भी मर्ज होगा, 11C4। ये अपना फाइनल आंसर है, बट उन्होंने सिंप्लीफाई करके दिया है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। 9C3 मतलब 9 8 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 11C4 मतलब 11 10 9 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल मतलब 24। कैंसिलेशन कर लो इसमें जो भी हो रहा है, तो 9 इंटू 8 कट गया, ठीक है सर, और 6 से ये कटा 4 बार, और बताओ 2 इंटू 2 5 इंटू 2, अब नहीं कटेगा, तो नीचे 11 इंटू 5 55 बचेगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 7 14, तो 14/55, जो आंसर इज 4। ठीक है भाई।